नमस्कार। आज हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिससे उस पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रभाव क्या है, इनको सबसे पहले करीब 600 BC के समथिंग, करीब 600 BC के समथिंग ग्रीक में देखा गया था। ये एक एक्सीडेंटली डिस्कवरी थी जिसमें अंबर को जब ऊन से रगड़ा गया तो देखा कि अंबर में कुछ इस प्रकार के गुण उत्पन्न हो गए हैं कि वो छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। जब बाद में पता चला कि भाई यदि उपयुक्त कुचालक लें और उन्हें आपस में रब करें तो उनमें इस प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं और ये अवस्था कहलाती है उस पदार्थ के विद्युत में हो जाने की अवस्था, कि ये पदार्थ विद्युत में हो गया है। और इस गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। तो कह सकते हैं कि यह पदार्थ का एक मौलिक गुण है। यह पदार्थ का एक मौलिक गुण है जिससे पदार्थ में विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो ये पदार्थ का एक मौलिक गुण है जिससे पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और ये जो गुण है ये किसी पदार्थ के आवेश में हो जाने के कारण, उसकी आवेश में अवस्था के कारण उसमें उत्पन्न होता है और यह एक अदिश राशि कहलाती है। एक अदिश राशि है। राशि मतलब वो कितना विद्युतमय हुआ है, वह कितना विद्युतमय हुआ है, इसमें केवल परिमाण है उसका कि वह कितना विद्युतमय हुआ है, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। और कितना हुआ है उसके परिमाण को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q बराबर Ne। N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो E की वैल्यू हमारे पास 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम होती है। E का जो वैल्यू है वो 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। तो वास्तविकता में ये गुण जो उत्पन्न होता है, जो ये मौलिक गुण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर या इलेक्ट्रॉनों को देने पर उत्पन्न होता है। जब दो चीज़ें रगड़ते हैं तो उनके रगड़ने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन या तो चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले जाते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, विद्युत में हो जाती है। अब कितना इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, वो उतना ही अधिक विद्युत में हो जाता है, उस पर उतना ही अधिक आवेश होता है। तो उस राशि को हम क्या कहते हैं, Q = Ne। N यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन दिया गया या जितना इलेक्ट्रॉन लिया गया उनकी संख्या है और एक इलेक्ट्रॉन पर एक निश्चित आवेश होता है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम होती है। क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। तो आवेश भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास धनात्मक आवेश और दूसरा हमारे पास ऋणात्मक आवेश। ये गुण किसी पदार्थ में तभी उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे। तो देने या लेने के कारण ही ये दो प्रकार का हो जाएगा। एक प्रकार वो होगा जब वो देगा, एक प्रकार जब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक कब होता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है ना। इलेक्ट्रॉन
त्यागता है, और ऋणात्मक कब होता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो ये दो प्रकार के आवेश होते हैं, और इनके कारण ही इनमें पदार्थ में किसी चीज़ को आकर्षित करने की, या फिर क्योंकि अब दो तरीके के हैं तो एक जैसा तो गुण नहीं होगा, तो किसी चीज़ को प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और कहा जाता है कि वो पदार्थ कैसा है? विद्युत में है, अर्थात उस पर आवेश आ गया है। तो आवेश क्या है? वास्तविकता में किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण है, और वह मौलिक गुण के कारण ही उस पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो आप इसे नोट करें, फिर देखते हैं।